लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाइथागोरस जी ने सुरों को गणित से जोड़ा। लेकिन ताल भारतीय संगीत का प्योर मैथमेटिक्स है। ताल सिर्फ बीट्स नहीं है, ये साइकिल्स, रेशियोज, परम्यूटेशंस और पैटर्न्स का एक मैजिक है। जैसे घड़ी एक साइकिल कंप्लीट करती है तो 1 घंटा पूरा होता है या 1 मिनट पूरा होता है। इसी तरह से ताल भी एक साइक्लिकल पैटर्न पे काम करती है। जब एक साइकिल कंप्लीट करती है तो एक ताल कंप्लीट होती है। ताल के 3 मुख्य अंग होते हैं, पहली मात्रा, दूसरा विभाग और तीसरा सम। जो मात्रा हैं जिनको हम बीट्स कहते हैं, हर ताल में अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे 3 ताल में 16 मात्राएं, 1 ताल में 12 मात्रा, रूपक में 7, कैरवा में 8, दादरा में 6, झपताल में 10। ऐसे अलग अलग मात्राओं, अलग अलग तालों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। अब इन मात्राओं को जब हम एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, उसको हम कहते हैं विभाग। यानी कि उन मात्राओं को अलग अलग विभागों में डिवाइड कर देना, जिसको हम, तो ये उसके विभाग होते हैं। हर मात्रा में अलग अलग विभाग होते हैं। जिस तरह से अलग अलग मात्राएं होती हैं वैसे अलग अलग विभाग होते हैं। तीसरा है सम। सम यानी कि फर्स्ट बीट ऑफ द ताल। जैसे कि अगर मैं बात करूं रूपक ताल की, तो जब हम इसका ठेका होता है ती ती ना धी ना दी ना ती। ये जो पूरा ती ती ना धी ना करके हम ती पे आए, तो ये जो ती है ये इसकी फर्स्ट बीट है, यानी कि इसका ये सम है। अब कैसे अलग अलग मात्राओं की ग्रुपिंग अलग अलग होती है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बात करी 3 ताल की। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। यानी कि हर विभाग में 4 4 मात्राएं होती हैं। यानी कि 4 × 4 = 16। 16 मात्राएं, 4 विभाग, हर विभाग में 4 4 मात्राएं। 4 + 4 + 4 + 4। तो ये जो ग्रुपिंग है ये बहुत ही सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड है। लेकिन क्या हर ताल की ग्रुपिंग बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल होती है? दिस इज नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल अगेन रूपक ताल। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं लेकिन 3 विभाग होते हैं। अब 7 मात्राएं हैं, 3 विभाग हैं, तो इसी से हम देख सकते हैं कि ये बैलेंस्ड तो ग्रुपिंग नहीं होगी इसकी। इसके पहले विभाग में 3 मात्राएं होती हैं, ती ती ना। आगे के 2 विभागों में 2 2 मात्राएं होती हैं, दीना धीना। यानी कि 3 + 2 + 2। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल एंड नॉट बैलेंस्ड, राइट। तो क्या जो ग्रुपिंग है वो सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड ही होती है? नहीं, कुछ तालों की ग्रुपिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स भी होती है। जैसे कि झप ताल। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। अब 10 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। अब 10 मात्राओं को 4 विभाग में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं हो पाएगी। इसके पहले विभाग में 2 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 3, फिर तीसरे में 2, फिर चौथे में 3। यानी कि 2 + 3 + 2 + 3। तो ये जो ग्रुपिंग है वो कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग है। ये जो ग्रुपिंग है ये मैथ के एडिशन और पार्टीशन से बनते हैं। यानी कि कितने नंबर्स को हम कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ताल में अगर हमारे पास कुछ बोल हैं, धा तिन ना के, कुछ भी हमारे पास बोल हैं, तो उनके परम्यूटेशंस से हम सैकड़ों रिदम्स बना सकते हैं। कहीं कहीं पे शॉर्ट और लॉन्ग बीट्स के लिए हम फिबोनाची सीरीज को कभी यूज़ करते हैं। साइंटिफिकली जो ताल है वो हमारे ब्रेन को सिंक्रोनाइज करती है, यानी कि न्यूरो साइंस में इसकी स्टडी होती है। ताल में एक चीज़ और होती है, तिहाई। तिहाई में हमारे पास एक फ्रेज होता है जिसको हम 3 बार रिपीट करते हैं और उसको लास्ट में सम पे आकर ख़त्म करते हैं। यानी कि अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी लिखें तो तिहाई क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ द फ्रेज लेंथ इज इक्वल टू टोटल मात्रा +1 इज द सम। टोटल मात्रा के बराबर ही आएगा वो। अगर 8 मात्रा की ताल है तो जब हम तिहाई बजाएंगे तो वो उसी रेशियो में उसको पूरा करके सम पे आएगी। तो जो रिदम्स हैं, और दूसरा ये कि जो ताल है,
ताल की जो स्पीड है, जैसे सुरों में हमने देखा था कि सुरों की फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। ऐसी ताल की जो स्पीड होती है उसको हम बीपीएम में मेज़र करते हैं। बीपीएम मीन्स बीट्स पर मिनट, कि हम 1 मिनट में कितनी बीट्स को प्ले कर रहे हैं। जैसे अगर किसी गाड़ी की स्पीड हम देखते हैं तो किलोमीटर पर आवर, मिनट पर सेकंड, इस तरह से उसकी यूनिट होती है। ऐसे ही ताल की जो स्पीड है उसकी यूनिट होती है बीपीएम, बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बीट्स हमने प्ले करी या बोली, और इस स्पीड को हम बोलते हैं टेम्पो। म्यूज़िक में ताल की स्पीड को बोलते हैं टेम्पो। ठीक है, तो ताल जो है वो सिर्फ रिदम्स नहीं है, ये रेशियो, साइकिल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, साइंस का एक बहुत ही प्यारा सा एक कॉम्बिनेशन है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।